हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम कल जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कल हमने देखा था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उसी को एक और डेफिनेशन के रूप में हम देखते हैं। क्या कहना चाहता है वो कि द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम, उसके पर यूनिट वॉल्यूम पे ऑफ ए कंडक्टर, यदि किसी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम पे जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसी को ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यहाँ से हम देखेंगे, हमने पढ़ा है पहले कि भैया रो इक्वस टू होता है आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे ये जो आर होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ आर, फिर होगा यूनिट ऑफ ए और यूनिट ऑफ एल। तो यहाँ से हम इजीली देख पाएंगे कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि यूनिट आर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, देन लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ से 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास में क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। तो यहाँ से इजीली हम लोग रेजिस्टिविटी की यूनिट निकाल पाएंगे, ओम इंटू मीटर। ये ओम है इंटू ये मीटर है, ओम इंटू मीटर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आप याद कर लेगा, इसकी यूनिट है ओम इंटू मीटर। आगे हम बढ़ेंगे। So the SI system unit of specific resistance is specific resistance rho is ohm into meter। तो इसको यूनिट को याद कर लीजिएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको ओम इंटू मीटर कहते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखेंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, देखें हम यहाँ पे जानते हैं कि रो इक्वस टू होता है आर ए अपॉन एल। क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा कि पहले हमने रेजिस्टेंस की जो है यूनिट निकाली थी, तो वहीं से हम देखेंगे इसका जो स्पेस के नाम से डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा एम एल पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -2 एल की पावर 2 अपॉन एल। तो यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट होता है हमारे पास में जो मेन बचेगा वो बचेगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 और ए की पावर -2। ये हमारे पास में यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, निकल के आता है। आगे देखें, डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके डिपेंडेंस क्या है तो हम जानते हैं कि आर इक्वस टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एल अपॉन ए। तो यहाँ से हम देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आर इक्वस टू हमारे पास में मिलेगा एम एल, ठीक है, अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। ये हमारे पास में वैल्यू निकलती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक वन बताया था, मैंने आपको 1/c, सॉरी, तो उसको 1/c नहीं 1/τ है। थोड़ा सा उसको आप पिछले वीडियो को करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली अगर हम आर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं वहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है रो इक्वस टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, एन स्क्वायर टाउ निकल के आ जाता है। तो देखें आप यहाँ पे एक आर की वैल्यू है आर इक्वस टू रो एल अपॉन है और यहाँ पर है आर इक्वस टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर। तो दोनों को यदि हम लोग यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को देखें, इसको ये जो था रो एल अपॉन ए इक्वस टू, इसको इसमें इस वाली इक्वेशन को हम दोनों इक्वेट कर देते हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, ए। तो यहाँ से हम क्लियर देख सकते हैं इस ए से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एल से ये एल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमारे पास में जो डाटा बच के आता है वो रो की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, रो इक्वस टू एम एन ई स्क्वायर, ठीक है, टाउ। तो यहाँ से ये ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाता है, इस एल से ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे का हमारे पास में ये वाली वैल्यू, तो ये रो की वैल्यू हो जाती है कि रो इक्वस टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर। देखेंगे हम यहाँ पर इन अबव फॉर्मूला m and e are constants, hence the specific resistance rho depends upon the n, that is nature of material of conductor, and tau relaxation time, that is temperature। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अब फॉर्मूला में हमने m है हमारे पास में, ठीक है, और जो e है ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होता है और मास कांस्टेंट होता है।
हैंस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन के ऊपर। तो ये एन क्या है, ये एन है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल का नेचर कैसा है, और टाउ के ऊपर ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज कहाँ से आता है, टेम्परेचर से आता है। तो दस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, इन फॉलोइंग फैक्टर पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का। कौन सा कारण होगा देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो हमारे पास में निकल के आ रहा है, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबसे पहला जो आपका डिपेंडेंसी होगी वो होगी ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है। तो वहाँ पर स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला, वो ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि रो, ये क्या है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एन से शो करते हैं, 1/n। मतलब क्या हुआ, यदि किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, इसमें अगर कम है तो ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि अपोजिट क्या बोलेंगे, यदि किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। चलें, obviously the substance having higher free electrons density will have low specific resistance and vice versa मतलब होता है इसका अपोजिट। अगर किसी पदार्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत हायर हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लो होगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, यदि किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोअर है, कम है, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। मतलब हाई फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोअर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि लोअर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन हायर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद करना। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम, सेकेंड वाला, ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। The specific resistance of a conductor is inversely proportional to the relaxation time of free electrons। यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है कि रो एक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। मतलब ये टाउ जो हो रहेगा आपका, ये है रिलैक्सेशन टाइम को शो करता है, ठीक है, 1/टाउ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यदि रिलैक्सेशन टाइम आपका ज़्यादा है तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कम होगी, यदि रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या है, कम है, तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये वाला रिलेशन आप अच्छे से याद करना, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नेचर वाला भी और टेम्परेचर वाला भी। देखिए क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी बढ़ जाती है, विच इन टर्न्स रिड्यूस द रिलैक्सेशन टाइम। जब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, एंड हैंस द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। और इस कारण से कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, और वैसे ही उल्टा है, यदि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। देखें अब क्या कह रहा है वो, it should be noted here that the specific resistance does not depend on the length and area of cross section। very important point यहाँ से निकल के आया है कि भैया जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है किसी भी कंडक्टर के। तो यहाँ से हम देखेंगे जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आती है रो, ये एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम एक पॉइंट है हमारे पास में, इसको जस्टिफाई करेंगे। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या डिफरेंस होता है। देखिए रेजिस्टेंस की हम डेफिनेशन देखेंगे, द रेजिस्टेंस, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। हमने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के लेंथ और एरिया पे डिपेंड क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है। बस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टिंग मटेरियल। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये किसी भी कंडक्टर के एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सेकंड देखेंगे, इट इज़ इन ओम, इट इज़ यूनिट इज़ ओम, इसकी यूनिट क्या है ओम है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है ओम इंटू मीटर। हम देख चुके हैं ओम इंटू मीटर, इसमें ओम रहेगा और ये रहेगा ओम इंटू मीटर, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एक रेजिस्टेंस देखा था, कंडक्टेंस जिससे देखा देखेंगे, इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नॉन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया रेजिस्टेंस का उल्टा जो है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको हम लोग सिग्मा के द्वारा शो करते हैं। सिग्मा साइन होगा, इसको सिग्मा कहेंगे। तो यहाँ से हम इसको फॉर्मुलाइज करेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब क्या हुआ, सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पर रो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपको इसका याद रखना है, सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टर का यदि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम है तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, यदि किसी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यूनिट इसकी निकालते हैं। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 1 अपॉन ओम मीटर। रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की थी ओम इंटू मीटर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन ओम मीटर। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसी को हम बोल सकते हैं मोहो, ठीक है, अपॉन मीटर, या इसको बोलेंगे मोहो, ठीक है, पर मीटर, इसको कह सकते हैं 1 अपॉन ओम मीटर को बोलते हैं मोहो, ठीक है, पर मीटर। डायमेंशन देखेंगे इसका। अब डायमेंशन हम जानते हैं कि म्यू के नाम से सिग्मा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन रो। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। रो की वैल्यू अपन ने देखा था कि रो इक्वल्स टू अपन ने देखा था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एल की पावर 3 इंटू 80। अब ये जो एन है उसकी एल की पावर 3 और जो ई है इसका 80 स्क्वायर इंटू टी, टाउ मतलब टी, टाइम टी का, और एम मतलब मीटर, तो मीटर का एम हो जाता है आपका डायमेंशन। तो यहाँ से हम देखेंगे इस एम को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम की पावर 1 एल की पावर -3, सॉरी एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 3 और ए की पावर 2। चले, डायमेंशनल फार्मूला 11th क्लास में आपने निकालना सीखा होगा, सिंपल सा है, आप निकाल सकते हैं इजीली उसकी, ठीक है, यूनिट को पुटअप करके। चले, तो आगे देखेंगे अपन। नेक्स्ट हमारे पास पे पॉइंट आ रहा है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। देखेंगे, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यदि उसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, बी आर, हमने क्या मान लिया उसका, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है ये, ठीक है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर विल बी रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ये हो जाएगा अपने पास में, क्योंकि अपन जानते हैं कि आर इक्वल्स टू हमने देखा था रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल, जो यहाँ लिखा हुआ है। देन हम जानते हैं आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, यदि हम आर की वैल्यू ऊपर वाले में पुटअप कर दे तो ये इसकी वैल्यू यहाँ आर की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा रो, आर की जगह हो जाएगा वी अपॉन आई और ए अपॉन एल पहले से ही था वहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। स्कोर अपन अच्छे से करें तो वी अपॉन एल और ए अपॉन आई, इसको अपन ने थोड़ा सा, ठीक है, चेंज कर दिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वी अपॉन एल इक्वल्स टू होता है ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, और दूसरा अपन ने देखा करंट डेंसिटी पर हम देखते हैं आई अपॉन ए इक्वल्स टू जे, तो इन दोनों की वैल्यू वी अपॉन एल ऊपर वाला तो हो जाएगा ई और नीचे वाला आई अपॉन ए हो जाएगा हमारे पास में जे, तो इसी की वैल्यू हमने दोनों को उठाकर पुटअप कर दिया नई क्वेश्चन में, तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन जे, और यहाँ से अपन ई निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक डेंसिटी ई इक्वल्स टू, ठीक है, रो अपॉन रो इंटू जे, ठीक है। तो यहीं से अपन देखेंगे, ठीक है, रो भी अपन ने पढ़ाई है, रो इक्वल्स टू जो अपने पास में रो था वो था 1 अपॉन सिग्मा, ये सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, तो यहाँ से अपन ने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये हो गया ई इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे, क्योंकि ये अपन होता है रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा होता है, तो यहीं से अपन ने एक वैल्यू निकाल ली है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। देखो सिग्मा को उधर अपन ने ट्रांसफर कर दिया यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो जे इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो गया, सिग्मा ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी जो जे है आपका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका सिग्मा होता है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है ई। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे रिलेशन दोनों के बीच में आ जाएगा। आप बस इस रिलेशन को याद रखिएगा, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास में, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे अपन देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में निकल के आ रहा है, ठीक है, नोट वाला पॉइंट है। उस नोट वाले पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है, द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लो एंड कंडक्टेंस इज हाई। द रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लो एंड द कंडक्टेंस इज हाई, दैट इज़ वाई द कॉपर इज़ यूज टू मेक कंडक्टिंग वायर। मतलब इसका क्या हुआ कि इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब ये फालतू का आपका जो भी एनर्जी डिसिपेशन होगा वो नहीं होने देगा, और कंडक्टेंस मतलब जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम कनेक्टिंग वायर में किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा घर में तांबे के तार होते हैं जनरली। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में सेकेंड पॉइंट निकल के आता है कि द रजिस्टिविटी ऑफ अलॉयस। अलॉयस क्या होती है, मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू मेटल्स आर कॉल्ड अलॉय। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर कोई नई धातु बनाई जाती है उसको अलॉय कहते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, ठीक है। द रजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हाई, दैट ऑफ सेमी कंडक्टर्स इज लो एंड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज लोएस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की लो होती है, ठीक है, एंड कंडक्टर्स की सबसे कम होती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या इसका इफेक्ट होता है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, वो देखेंगे हम लोग। तो देखें, इन मेटल्स रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर इन मेटल। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मेटल में जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों ही बढ़ते हैं। लेकिन यदि उसी मेटल में टेम्परेचर कम होता है, घटता है, तो उसके साथ साथ में रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेक्शन ही बस फिनिश होता है। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।